मैं आपको बताने वाली हूँ फैट्स और ऑयल्स के बारे में। फैट्स क्या है और ऑयल्स क्या हैं, आखिर इनके बीच डिफरेंस क्या होता है। फिक्स्ड ऑयल्स, सबसे पहले हम फिक्स्ड ऑयल्स की बात करते हैं। दोज ऑयल्स और लिपिड्स, those lipids, actually we should say lipid here, those lipids which are liquid at 15.5 degree to 16.5 degree temperature are called fixed oils. ऐसे लिपिड्स जो कि 15.5 डिग्री से लेकर 16.5 डिग्री के बीच लिक्विड फॉर्म में हो तो उसे हम फिक्स्ड ऑयल कहेंगे। फैट्स क्या है? दोज लिपिड्स विच आर सॉलिड और सेमी सॉलिड एट अबव टेम्परेचर, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर कोई लिपिड सॉलिड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है तो उसे हम फैट कहते हैं। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, और इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है। अब ये टेम्परेचर याद रखिएगा, ये फिक्स टेम्परेचर है। फैट्स एंड ऑयल्स आर ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल 3 कार्बन ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। फैट्स एंड ऑयल्स क्या हैं? ग्लिसरॉल्स की एस्टर्स हैं एंड वेरियस स्ट्रेट चेन्स मोनोकार्बोक्सिलिक नोन एज फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल और मोनोकार्बोक्सिलिक, स्ट्रेट चेन मोनोकार्बोक्सिलिक फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से फैट्स बनते हैं या ऑयल्स बनते हैं। फिक्स्ड ऑयल्स एंड फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सिंपल है, तेल क्या पानी में घुलता है? ना ही वो एल्कोहल में भी नहीं घुलता। तो जो ऑयल्स हैं एंड फैट्स हैं वे वाटर और इथाइल एल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं, और ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, पेट्रोलियम ईथर है, बेंजन है, तो इनमें ये सॉल्युबल हो जाते हैं। फैटी एसिड्स ऑफ नेचुरल फैट्स हैव 4 to 24 कार्बन एटम्स। नेचुरल फैट्स में यूजुअली 4 से 24 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, या कोई भी इवन नंबर, हमेशा इवन नंबर रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। फैटी एसिड में भी सैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड या साइक्लिक अनसैचुरेटेड। तो फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, पॉली सैचुरेटेड हो सकते हैं, साइक्लिक अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है? सैचुरेटेड कहने का मतलब है कि ऐसा फैटी एसिड जिसमें एक भी डबल बॉन्ड ना हो, यानी कि कार्बन पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो हाइड्रोजन के जरिए, मतलब कार्बन से मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जुड़े हों, जितनी उसकी वैलेंसी है उतने जुड़े हों। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उससे चारों तरफ से वो हाइड्रोजन एटम से घिरा है, उसके पास बिल्कुल एक भी वैलेंसी नहीं बची, वो किसी और कार्बन के साथ या किसी और मॉलिक्यूल के साथ डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो उस कंडीशन में सैचुरेटेड कहते हैं, मतलब ये सेटिस्फाई है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। और उस तरह के फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम अनसैचुरेटेड कहते हैं, यानी कि उसमें कार्बन सेटिस्फाइड, कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती, वो सेटिस्फाइड नहीं रहता, तो दूसरे कार्बन या दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होगा ही। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस इन अनसैचुरेटेड, बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड। बस इतना याद रखिए, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। साइक्लिक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हिडनोकार्पिक, चालमुग्रिक और प्रोस्टेनोइक। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लिक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इनमें से कोई भी दिया जा सकता है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ये नाम याद रखिएगा, हिडनोकार्पिक, चालमुग्रिक और प्रोस्टेनोइक। फिक्स्ड ऑयल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उस पर बात करते हैं। फिक्स्ड ऑयल्स, तो फिक्स्ड ऑयल्स थिक होते हैं, यानी मोटे होते हैं, एकदम गाढ़े होते हैं, और इनमें येलोइश कलर होता है हल्का, और इनका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। कहने का मतलब इनका कोई ना कोई स्पेशल स्मेल होता है। जैसे आप सरसों का तेल देखेंगे, सरसों तेल में एक खास तरह की गंध पाई जाती है, और उसका कलर भी थोड़ा येलोइश होता है और काफ़ी थिक होता है, विस्कस होता है। नॉन वोलेटाइल होते हैं और कैन बी डिस्टिल, इनका डिस्टिलेशन किया जा सकता है। इनका फूड वैल्यू होता है, इसको खाने के पर्पज़ से इस्तेमाल करते हैं। ये सैपोनिफाइड हो सकते हैं, सैपोनिफिकेशन के बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको आगे। टर्न रैंसिड ऑन स्टोरेज ड्यू टू फ्री एसिडिटी, तो इनमें रेनिसिडिटी पाई जाती है, रेनिसिडिटी होता है। नेचुरल ओरिजिन कौन कौन से सैचुरेटेड फैटी एसिड से नेचुरल ओरिजिन से कौन कौन से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्राप्त होते हैं, तो कुछ देख लेते हैं। कुछ कॉमन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो कि नेचुरल ओरिजिन से प्राप्त होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनमें शामिल है ब्यूटायरिक एसिड, दैट वाज द फर्स्ट फैटी एसिड ऑब्टेन फ्रॉम बटर, घी से प्राप्त हुआ था, बटर से
ये बटर के फैट से बटर जो फैट है उसको उसमें ब्यूटायरिक एसिड पाया गया जिसमें 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे। तो ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, फैटी एसिड का नाम, उसका सोर्स और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद करनी है। कैप्रोइक एसिड है जिसमें 6 कार्बन एटम्स से मिलकर बना है और ये पाया जाता है पाम कर्नेल ऑयल में। कैप्रिलिक एसिड है, ये इसमें 8 कार्बन एटम्स होते हैं और ये पाया जाता है कोकोनट ऑयल में। और कैप्रिक एसिड है, 10 कार्बन एटम्स होते हैं, पाया जाता है पाम ऑयल में। लॉरिक एसिड है जिसमें 12 कार्बन एटम्स होते हैं, ये पाया जाता है कोकोनट ऑयल में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लॉरिक एसिड, और आपको ऑप्शन में दे दिए रहेगा कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल एंड अरेकिस ऑयल, ऐसे करके 2-4 ऑप्शन दे दिए रहेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको डू और डाई वाला, मतलब पता है तो आंसर करोगे, नहीं पता है तो 0 नंबर। पता है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, नहीं पता है आपने कोई टिक नहीं किया तो आपको मिलेगा 0 नंबर, आपका 4 नंबर का नुकसान। और अगर आपने गलत कर दिया तो आपका 5 नंबर का नुकसान, 4 + 1। तो ये फार्माकोग्नोसी में आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, याद करना ही एक तरीका है। और आगे है मिरिस्टिक एसिड, दैट कंटेन्स 14 कार्बन एंड सोर्स इज पाम ऑयल। पाल्मिटिक एसिड है, दैट कंटेन्स 16 कार्बन। अरेकिस ऑयल में पाया जाता है, सीसेम ऑयल में पाया जाता है। पाल्मिटिक एसिड हमारी बॉडी में भी बनता है। स्टीरिक एसिड है जिसमें 18 कार्बन एटम्स हैं। अरेकिस ऑयल और सीसेम ऑयल से ऑब्टेन होता है। अरेकिडिक एसिड है जिसमें 20 कार्बन एटम्स हैं। मस्टर्ड, पीनट ऑयल्स में ये होता है। और बेहेनिक एसिड है, दैट कंटेन्स 22 कार्बन एंड ऑब्टेन फ्रॉम मस्टर्ड, पीनट एंड रैपसीड ऑयल। एंड लिगोसिरिक एसिड है, दैट कंटेन्स 24 कार्बन एटम्स एंड दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल। तो ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जिसको आपको याद रखना है। और याद रखिए सब के सब जो मैंने नाम बताए आपको, दे ऑल आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आगे देखते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल जो नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। तो पाल्मिटोलिक एसिड है, पाल्मिटोलिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। कॉटन सीड ऑयल में ये होता है, पाया जाता है। ओलिक एसिड है जिसमें 18 कार्बन होते हैं। सैफ्लावर ऑयल और कॉर्न ऑयल से ये ऑब्टेन होता है। लिनोलिक एसिड है, दैट कंटेन्स अगेन 18 कार्बन एटम्स एंड ऑब्टेन फ्रॉम सीसेम और सनफ्लावर ऑयल। लिनोलिक एसिड, देन अगेन वी हैव लिनोलिनिक एसिड। डिफरेंस देखिए, लिनोलिक है एक और दूसरा लिनोलिनिक एसिड्स है। तो इसमें ये ऑब्टेन होता है लिंसीड ऑयल से और सोयाबीन ऑयल से। उसके बाद अरेकिडोनिक एसिड है, दैट कंटेन्स 20 कार्बन एटम्स एंड ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड। सीवीड क्या है? एक दैट्स प्लांट, ये एक अकेला सोर्स है अरेकिडोनिक एसिड का प्लांट में कहे तो। और एनिमल सोर्सेज से कुछ एनिमल सोर्सेज से भी अरेकिडोनिक एसिड प्राप्त होता है। देन वी हैव यूरेसिक एसिड, दैट कंटेन्स 22 कार्बन एटम्स ऑब्टेन फ्रॉम रैपसीड ऑयल। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो इसको सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। देखिए मैंने यहाँ पे ये पूरा लेक्चर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बनाया है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब हम किसी चीज़ को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो वो आसानी से याद हो जाती है और हमेशा के लिए याद रहती है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वो बोरिंग लगता है और याद भी नहीं होती। बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं। जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं उभरेगा तब तक आप आंसर नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम पहले क्वेश्चन निकालेंगे, क्वेश्चन निकालने के बाद उसका आंसर बताएंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता है पढ़ने का। जब भी आप पढ़ें, चाहे सेमेस्टर के लिए पढ़ें या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ें, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ें। थ्योरी है उसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाएं, ऑप्शनल अगर आप बना पा रहे हैं तो ऑप्शनल क्वेश्चन भी बनाएं। मतलब आइडियाज़ नए ग्रास्प कीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में याद कर पा रहे हैं चीज़ों को तो आपसे आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। जैसे यहाँ पे देखिए
कुछ ऐसे माइनर पॉइंट्स थे, अगर मैं उसको पॉइंट आपको बता देती ना तो आप शायद दिमाग में नहीं रखते, ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, वी नो अबाउट दैट ऑल दिस थिंग्स। और आप अल्टीमेटली एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको अजीब सा लगता, कन्फ्यूजिंग, क्योंकि ये जो लाइन्स हैं वो थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। अक्सर हम जो सिंपल चीज़ें हैं उनको छोड़ देते हैं और वही क्वेश्चन फिर हमें कन्फ्यूज़ करते हैं पेपर में। अगर आप टेस्ट दिलाते होंगे तो आप ये महसूस भी करेंगे कि ऐसा होता है। इसलिए सिंपल चीज़ों को मत पूछिए, क्योंकि आजकल असर्जन रीज़न क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस का भी ट्रेंड बढ़ रहा है। जब तक असर्जन रीज़न आ रहे हैं, जो असर्जन रीज़न क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, उसमें आपका थोड़ा दिमाग जो है वो क्वेश्चन का आदी होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का उस तरह का, तभी आप तभी बना पाएंगे। इसलिए हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही चीज़ें पढ़ेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, द ऑयल्स एंड फैट्स, इसमें से करेक्ट आंसर चॉइस करना है। द ऑयल्स एंड फैट्स कंटेन वेरियस कंपोनेंट इन माइनर क्वांटिटीज सच एज विटामिन्स, स्टेरॉयड ऑयल्स and antioxidants, phospholipids, pigments and traces of hydrocarbons and ketones which are responsible for the specific odor and flavors of these oils। यानी कि ऑयल्स में जो स्मेल होता है, ख़ास तरह का स्वाद होता है, जो ख़ास तरह की खुशबू होती है, वह इन सब कंपाउंड्स के साथ, इन सब कंपोनेंट के कारण होता है। ठीक है। फैट्स कंटेन मोर परसेंटेज ऑफ सैचुरेटेड एसिड्स, फैट्स में सैचुरेटेड एसिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। फिजियोलॉजिकली फैट्स एंड ऑयल्स आर इमोलिएंट एंड डिमल्सेंट्स। इमोलिएंट्स मतलब जो सूदिंग इफेक्ट देते हैं, जो चिकना इफेक्ट देते हैं, आप कह सकते हैं। और तो ये जो तीन सेंटेंस हैं और ये ऑल आर करेक्ट, तो आंसर क्या आएगा? ऑल आर करेक्ट, दीज ऑल पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दीज ऑल पॉइंट्स आर राइट। आपको ध्यान में रखना है। ऐसे अगर आप इसी को मैं थ्योरी के फॉर्म में लिख रही थी तो आप पक्का उतना ध्यान से नहीं देखते, लेकिन देखिए इसमें से इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है, इट कैन बी कन्फ्यूजिंग। तो सिंपली आप ऐसे पढ़िए, आप खुद भी ऐसे क्वेश्चंस बना के देखा कीजिए। ये मैंने कुछ सैंपल आपको दिया। देन वी हैव व्हाट इज एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं? आपने कहीं पर सुना होगा एसेंशियल फैटी एसिड। तो दी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एसेंशियल वर्ड जहाँ पे आ गया ना बायोलॉजी में, वहाँ समझ लीजिए ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जिसको हम बाहर से ले रहे हैं। तो दी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स नेमली लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड एंड arachidonic acid. These are the fatty acid which is not produced in the body and we have to take it from outside sources. So as they are not produced in the body and required to be provided in the diet, we call it essential fatty acids. So ये example है linolic acid, linolenic acid और arachidonic acid। इसके अलावा भी है। Then एक और क्वेश्चन अगेन असर्जन टाइप का। तो असर्जन क्या है? फिक्स्ड ऑयल्स और फैट्स and can be confirmed by fixed oils or fats can be confirmed by chemical test for glycerin। तो fixed oils कोई कंपाउंड हमें अगर दिया गया तो हम कैसे बताएंगे कि वो फिक्स्ड ऑयल है या नहीं? तो ये असर्शन कह रहा है कि उसमें ग्लिसरीन पाया जाता है, जिसका टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि वो फिक्स्ड ऑयल है या नहीं, फिक्स्ड ऑयल फैट है या नहीं। रीज़न क्या है? ग्लिसरीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फिक्स्ड ऑयल्स एंड फैट्स। तो यहाँ पे आंसर रहेगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑफ कोर्स जो फिक्स्ड ऑयल्स हैं वो उनका जब हम केमिकल टेस्ट करते हैं तो ग्लिसरीन के प्रोडक्शन से ही हमें ये पता चलता है कि वो फिक्स्ड ऑयल है या नहीं। तो जब भी हम फैट्स एंड ऑयल्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन कराएंगे, तो हमें ग्लिसरीन प्राप्त होगा। तो इससे पता चलता है कि वो फैटी एसिड है या नहीं, या ऑयल है या नहीं। तो दिस इज़ ट्रू एंड इट कैन बी कन्फ्यूजिंग ऑफ कोर्स इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। देन वी हैव व्हाट आर द केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड ऑयल्स और फैट्स। कौन कौन से केमिकल टेस्ट किए जाते हैं फैट्स एंड ऑयल्स को पहचानने के लिए? तो बहुत सिंपल से हैं। फिक्स्ड ऑयल्स एंड फैट्स प्रोड्यूस ग्लिसरीन ऑन हाइड्रोलिसिस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फिक्स्ड ऑयल और फैट इनका हाइड्रोलिसिस कराने पर ग्लिसरीन प्राप्त होता है। यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड हम एक तो टेस्ट कर सकते हैं, और यूजिंग सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दो तरीके होते हैं केमिकल टेस्ट के फिक्स्ड ऑयल्स या फैट्स का पता लगाने का। तो आपको क्या करना है, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से ये पता लगाना केमिकल टेस्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको 1 ml कॉपर सल्फेट लेना है,
वो कॉपर 1% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है और फिर उसमें 5 ड्रॉप जो आपका फिक्स्ड ऑयल का सैंपल दिया है या फैट का सैंपल आपको जो सैंपल दिया जाएगा उसको डालना है। उसके बाद उसमें 5 ड्रॉप 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालना है। तब आपको क्या मिलेगा, एक ब्लू नीले रंग का साफ सुथरा सॉल्यूशन मिलेगा जो कि दिखाता है कि उसमें ग्लिसरीन प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या होता है, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है इस रिएक्शन से, वो रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं बनता, वो ग्लिसरीन के साथ ही घुल जाता है, सॉल्युबल होता है, इसलिए वो नीला रंग ऑब्टेन होता है। तो हमें पता चल गया कि अगर ग्लिसरीन प्रेजेंट है तो सिंपली फैट है, फैट या ऑयल है। जो हमें सैंपल मिला वो फैट या ऑयल है। तो आप ये सिंपल ये रिएक्शन के थ्रू भी याद रख सकते हैं, उतना सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये बस लिख देंगे तो भी चलेगा। क्या करना है, कॉपर सल्फेट लेना है 1% 1 ml और जो हमारा सैंपल है वो लेना है 5 ड्रॉप। उसके बाद 5 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% सॉल्यूशन और अल्टीमेटली ब्लू नीला कलर का साफ सुथरा सॉल्यूशन मिलेगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड it confirms that fat or oil is present in the sample. Then we have another test, chemical test for fats and oil to identify fats and oil, sodium hydrogen sulfate। इसके लिए क्या करना है, 5 ड्रॉप आपको सैंपल लेना है टेस्ट ट्यूब में और फिर इसमें 1 चुटकी थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट डालना है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट डालने के बाद आपको ना एक अजीब सा तेज गंध मिलेगा, बहुत तेज। तो इससे पता चलता है कि ग्लिसरीन उसमें प्रेजेंट है। जो वो तेज़ गंध आएगी ना, वो किसके कारण होगी, एक्रोलीन के फॉर्मेशन के कारण होगी। तो जब आप फैट्स या फिक्स्ड ऑयल का सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में एक्रोलीन फॉर्म होता है, जिसकी वजह से एक तेज़ गंध आती है। तो यहाँ पे भी हमें पता चल जाता है एक्रोलीन किसकी मदद से फॉर्म हुआ, ग्लिसरीन की मदद से ही फॉर्म होता है। हमें पता चल गया कि सिंपली ये फैट्स या ऑयल है जो हमें सैंपल मिला। And for this lecture, this is the end of this lecture, and it's not what we do once in a while that shapes our lives, it's what we do consistently. तो consistency is the key to success. अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं ना तो अल्टीमेटली यू विल अचीव योर गोल। अगर आप 10 दिन एकदम ज़ोर से पढ़ाई कर लिए, एकदम जम के पढ़ाई कर लिए दिन रात लगा के, और फिर आपने फिर 20 दिन की छुट्टी ले ली, तो वो जो 10 दिन पढ़े ना वो यूज़लेस रहेगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, बिना प्रेशर लिए, बिना एकदम टेंशन पाले। आप बस थोड़ा थोड़ा रोज़ हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आपसे जितना बनता है उतना। लेकिन पढ़ना आपको कंटिन्यू करना है। आप धीरे धीरे अपनी इफ़िशिएंसी बढ़ाइए। आज 1 चैप्टर पढ़ा तो कल थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, 1.5 चैप्टर पढ़ेंगे, 2 चैप्टर पढ़ेंगे। आज 100 MCQ सॉल्व किए तो कल 200 करेंगे, 200 डायरेक्टली 200 नहीं तो कल 110 करेंगे, फिर 120 करेंगे। तो ऐसे आप अपनी इफ़िशिएंसी बढ़ाइए, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके। निरंतरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, निरंतरता ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। अगर आपकी कोई जॉब भी लगेगी तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि 10 दिन का काम 1 दिन में कर देंगे। आपको अपना काम रोज़ करना है, रोज़ आपको करते रहना है। तो कंसिस्टेंसी आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे ही डेवलप होनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसी तरह की और जानकारियाँ चाहिए जीपेट से रिलेटेड, इस प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको और इसका कंप्लीट नोट चाहिए, तो आप बने रहिए हमारे यूजी जीपेट गाइड चैनल के साथ। और इस लेक्चर की PDF नोट आपको मिलेगी यूजी फार्मा गाइड के टेलीग्राम चैनल पे, और यूजी जीपेट गाइड का भी एक टेलीग्राम चैनल है, बस उसमें MCQs आते हैं। तो आप यूजी फार्मा गाइड का मैंने लिंक डाल दिया है उसका टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका अब ये लिपिड का केवल पहला पार्ट है ना, अभी लिपिड में बहुत इंटरेस्टिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम सारे तेलों के बारे में जानेंगे, घी, बटर, व्हाटएवर काइंड ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स वी हैव, जो हम डेली रूटीन यूज़ में लाते हैं, उन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा आएगा। फार्माकोग्नोसी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप बने रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।